दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से अमेरिका ने सीधे ईरान पर बमबारी करके उसके आणविक संसाधनों को ध्वस्त करने का काम किया है, पूरी दुनिया में ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। और कहाँ तो ट्रंप जो है अपने आप को शांति दूत बता रहे थे और शांति का नोबेल पुरस्कार लेने के लिए युद्धों को बंद कराने के प्रस्ताव दे रहे थे, और उसके उलट जाकर ट्रंप ने सीधे ईरान पर बमबारी ही कर दी। वो कब क्या कहते हैं और क्या करते हैं कोई नहीं जानता, वो क्या मुंह से क्या बोलेंगे और करेंगे क्या। लेकिन आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में टैरिफ के मुद्दे पर भयंकर टैरिफ की घोषणा करके पूरी दुनिया के व्यापार संस्थानों को हिला कर रख दिया। और जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तब से पूरी दुनिया के जो शेयर मार्केट हैं हिल रहे हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं या किसी एक नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। यानी निवेश करने से पूरी दुनिया के निवेशक डरे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप कब क्या कर दें, कब क्या बोल दें, कुछ नहीं पता। और दुनिया भर के बाजार, शेयर मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर ही चलते हैं। तो दुनिया भर के शेयर मार्केट, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, भारत भी शामिल है, हिले हुए हैं। उनकी हालत खराब है। लोगों का अरबों खरबों रुपया मार्केट में फंस गया है। और अभी भी वो टैरिफ का मामला सुलझा नहीं था। उसके बावजूद ट्रंप ने दूसरा मोर्चा ईरान पे बमबारी करके और खोल दिया है। अब जानकार कह रहे हैं कि इसके नतीजे ट्रंप और अमेरिका के हक में नहीं जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, अमेरिका द्वारा सीधा ईरान पर हमला करने से वो भी नाराज हो गए हैं। कई तो मुखर रूप से ईरान की मदद करने और अमेरिका के हमलों का सामना करने के भी दावे कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि चीन ने और रूस ने ट्रंप को धमकाया है कि उन्होंने राष्ट्रसंघ की नीतियों के खिलाफ ये काम किया है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि यदि ट्रंप ये सोचते हैं कि ईरान को दबा लेंगे, ध्वस्त कर देंगे और पूरी दुनिया देखती रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। जो इस मामले में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका नहीं सुधरा, ट्रंप नहीं सुधरा, उन्होंने छोटे देशों पर हमला करके दादागिरी दिखाना बंद नहीं किया, तो रूस और कई अन्य देश ईरान को एटॉमिक बम दे सकते हैं, जिससे कि वो अमेरिका और
इजराइल के जुल्मों से बच सकें और उनके हमलों का ज़बरदस्त जवाब दे सकें। तो दोस्तों, इतनी बात कहना ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी रूस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा, जो रक्षा मामलों को, रूस के रक्षा मामलों को वर्तमान में भी देख रहे हैं। तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला करके दुनिया को एक नई मुसीबत में डाल दिया है? कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों ने अमेरिका के इस हमले का विरोध किया है, उनमें और एकजुटता बढ़ी है, और उनका ये मानना है कि अमेरिका तो इस तरीके से किसी पर भी बम गिराकर उनको अपमानित करेगा, उनको नेस्तनाबूद करेगा, उनकी प्रभु संपन्नता का मखौल उड़ाएगा, और इसको दुनिया का कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और मीडिया में रपटें तो यहाँ तक अब आने लगी हैं कि हर युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, और अमेरिका की इस दादागिरी से बचने के लिए पूरी दुनिया के देशों को एक छतरी के नीचे आकर कुछ ना कुछ नया प्लान करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है, यदि ये खून खराबा आगे बढ़ा, ईरान ने अमेरिका को धमकाया, या उसके जो मध्य पूर्व में के देशों में अमेरिकी अड्डे हैं उन पर हमला किया, उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट किया, तो ये तय है कि ये युद्ध बड़े महायुद्ध में भी बदल सकता है। और जिस तरीके से रूस ने कहा है कि रूस समेत कई राज्य, कई देश ईरान को एटम बम वारहेड दे सकते हैं अमेरिका के हमलों से बचने के लिए, तो इस शंका में भी दम लगता है कि हम विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि अमेरिका के ईरान पर हमला करने से जो स्थितियां असामान्य हुई हैं उनको वर्ल्ड समेटने में लगा हुआ है, और यदि अमेरिका अपनी नीतियों को नहीं सुधारेगा और हर युद्ध का खुद मुखिया बनेगा, जैसा कि उसका इतिहास बताता है, तो जो अमेरिका का वर्तमान में दबदबा है उससे दुनिया के लोग बाहर निकलने के लिए एकजुट हो सकते हैं। ये सच है कि इजराइल को भी जीने का हक है, यहूदियों को भी जीने का हक है। उनको एक छोटा सा राज्य पूरी दुनिया में मिला, वो भी कानून के तहत और एक सिस्टम के तहत मिला है, तो उसको भी जीने का हक है, उसे जीने दिया जाए। जिए और जीने की नीति पर चलें, जो भारत की नीति है, जो बुद्ध की नीति है। बुद्ध की नीति युद्ध की नीति नहीं है, जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम सब मिलकर और सारी दुनिया के शांति प्रिय लोग ये उम्मीद करें कि इस युद्ध से जो क्षति हुई है और माहौल पूरी दुनिया का बिगड़ा है, युद्ध की तरफ से हम शांति की तरफ लौटें और ये मामला जल्दी से जल्दी समाप्त हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।